नमस्कार, मैं आराध्या सिंह और आप देख रहे हैं MSDU टीवी। आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हो रहा है विज्ञान मंथन 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन। विज्ञान दिवस महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के याद में मनाया जाता है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है विद्यार्थियों में शोध, नवाचार और जागरूकता पैदा करना। आइए मिलते हैं विश्वविद्यालय के बच्चों से जिन्होंने विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे मॉडल बना के लेके आए हैं और आइए अब उनसे कुछ बातचीत करते हैं। इस मॉडल को बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? हमारा ये उद्देश्य है कि ये चंद्रयान और ये पहली बार लॉन्च हुआ था 2008 में और ये पहली बार जाने के बाद ये पहुंच नहीं पाया था, तो दूसरी बार हुआ था 2019 में। देन वो भी वहाँ पे ये डिले हो गया था, तो फिर हमने तीसरी बार लॉन्च किया था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 14 जुलाई चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और इसको पहुंचने में 40 से 42 दिन लगे थे। और ये जो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 6 बज के कुछ मिनट पे लॉन्च हुआ था। इस मॉडल को बनाने के पीछे क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जैसा मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है बहुत कम दिनों में तो हो नहीं पाया होगा। हाँ, हमें बनाने में इसे लगभग 10 से 15 दिन लगे हैं और इसको बनाने में हमने पूरी दिन रात एक कर दिया और लग भी रहा है। इस मॉडल की थीम क्या रखी गई है? To save the electricity and reduce the manpower. कैसे? Like this is the IR sensor. When the car will pass from the IR sensor, then it will detect the moment, and when it will detect the moment, the light will go from in this street light, so that it reduces the basically manpower. The component that we used, that is the LDR, that is light dependent resistor, transistor and a resistor, LED bulbs and the switch. You can see that the battery also, solar panel, like you can see it here. वेरी नाइस। ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपका मॉडल है। आप इस मॉडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मॉडल के बारे में ये हम कहना चाहेंगे कि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। अपने साइंस डे पे हमें ये मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हम एम हमारा वही है, उसको अवेयरनेस पहुँचाना और सारी जानकारी एक बार एक विजुअल तरीके से पहुँचाना। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि टाइमली पैड यूज़ करें, अनहाइजीनिक चीज़ से दूर रहें, जितना भी ख्याल रख सकते हैं अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, ऑयली चीज़ें स्किप करें, जिससे हमारा ये ओवरी हमारा सेफ रहेगा। तो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है और पीसीओडी वगैरह जो होता है सारा डाइट पे डिपेंड करता है, तो उससे वो नहीं होगा। आपका मॉडल किस विषय पर आधारित है? हमारा मॉडल ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे आधारित है। इसको हम लोग बढ़ावा देने का उद्देश्य ये है कि जो आज के समय में हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन इमिशन हो रहा है और कार्बन इमिशन होने से हमारे वायुमंडल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे बहुत सी हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो वो एक ब्लैंकेट बना ले रही है ऊपर, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बहुत सी दिक्कत होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए हमने हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करना। अब यहाँ पे जो देखिए हमारा इलेक्ट्रोलाइज़र है, इसमें पानी डालेंगे तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूटेगा, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है उसको यहाँ से एक कंटेनर में स्टोर, लिक्विफाई करने के बाद इस कंटेनर में स्टोर करेंगे। इसके बाद फिर हम इसको वेरियस पर्पज में यूज कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। हमारा एक डिजिटल कमर्शियल वेबसाइट है। हाँ। इससे हम यह कर सकते हैं कि अपने ये हमारी प्रॉपर दुकान का वेबसाइट है और इसके जरिए हम जो प्रोडक्ट यहाँ पे दुकान में जा सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट बाई कर सकते हैं और घर बैठे अपना टाइम बचा सकते हैं। वेबसाइट के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मैम ये वेबसाइट एक डिजिटल कमर्शियल वेबसाइट है, ये मैंने खुद अपने दुकान के लिए बनाया है। इसमें नॉर्मल HTML और CSS का यूज किए ये गए हैं। काम कैसे करता है? मैम ये इस तरह से काम करे जैसे कोई लोग अपना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो नॉर्मली दुकान को ना विजिट करते हुए यहीं से वो बाई कर सकते हैं और शायद अगर उपलब्ध सुविधा आगे हो पाए तो होम डिलीवरी हो सकता है। इसमें आपको एग्रीकल्चरल टिप्स भी मिल जाएंगे, जैसे कोई लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं या फिर कोई एग्रीकल्चरल का कोई वर्क हो नहीं कर पाए, दवा कैसे छिड़काव करना है, बीज कैसे बोना है, वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हमने अपने साइट में अपलोड करके रखा हुआ है। यहाँ उत्तम और रिसर्च के वो सभी फर्टिलाइजर्स हैं जो कि दवाओं का बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग न करने की भी सलाह देते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रामीण इलाके में जो हमारे किसान रह रहे हैं उनके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। हाँ मैम, ये बहुत फायदे का सौदा हो सकता है और ये सिर्फ एग्रीकल्चर है नहीं, यदि हम चाहें तो आगे और डेवलप कर सकते हैं, जैसे जनरल स्टोर के लिए या फिर मेडिकल स्टोर के लिए भी हम ऐसी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं जिससे नॉर्मल पीपल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का मॉडल ही पूरा तैयार कर दिया है, तो इसको क्यों बनाया है? हमने इसे इसलिए बनाया क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में कोई भी सिक्योरिटी टाइप का कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं बनाया। हमने इसको टेररिस्ट से बचाने के लिए ये सिस्टम बनाया।
तो टेररिस्ट से कैसे बचा जाए, उसके पीछे क्या मैं हमारा कुछ बताइए। है कि यहाँ पर सिक्योरिटी, अरे क्या नाम, लेजर लगा है। ये पूरे यहाँ से रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हाथ लगाएंगे तुरंत तुरंत क्या नाम, अलार्म बजेगा। और यहाँ के जो गार्ड रहेंगे वो तुरंत आकर के यहाँ के लोग यार जो फंक्शन में बैठे रहेंगे, स्टेज के सामने बैठे रहेंगे लोग, वो लोग क्या नाम है, उनको सारे लोगों को कैंटीन की तरफ भेजेंगे। वो कैंटीन की तरफ एक इमरजेंसी एग्जिट रूम बनाया गया अंडरग्राउंड में, यहाँ पर देख सकते हैं इमरजेंसी एग्जिट रूम बनाया गया। यहाँ से टनल टाइप का एक रास्ता जाएगा। टनल में 2 से 2.5 किलोमीटर, जिससे कि टेररिस्ट से उन लोगों को बहुत दूर भेजा सके। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि लोगों को बचाएं, तो लोगों को सबसे पहले बचा देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या नाम है, यहाँ के सारे सिक्योरिटी टाइट की जाएगी। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा है, यहाँ पर आने वाले सारे लोगों को क्योंकि एकदम अच्छे से जांच किया जाएगा कि क्या नाम उन लोगों को कोई गन नहीं लिया है। आपका ये जो मॉडल है ये किस विषय पर आधारित है और इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? मैम ये जो हमारा मॉडल है, ये जो नॉइस पोल्यूशन होता है, जो एक बैड रिसोर्स की तरह देखा जाता है, हम लोगों ने उस बैड रिसोर्स को एज अ यूजफुल रिसोर्स देखा है। इस रिसोर्स में जहाँ पर क्राउडी एरिया, जहाँ पर नॉइस होता है, रेलवे स्टेशन, एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट्स वगैरह है, जहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैम, ये स्पीकर है, अगर हम लोग इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक करेगी, जिसका मतलब ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर होकर इस बैटरी में जा रही है। और ये जब स्विच ऑन करेंगे तो इसकी एनर्जी इस बूस्टर मॉड्यूल के थ्रू ये बैटरी में जाएगी। ये वर्क करेगा एज अ इन्वर्टर। और जब हम लोग इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो ये जाएगा सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में, ये जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ से हम लोग अप्लायंसेज जैसे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और इसको एनर्जी हम लोगों ने एज अ सिटी मॉडल में स्प्रेड किया है। ये वगैरह लाइट हम लोग की जलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के इंटीग्रेटिव साइंस के बच्चे। आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो औरतों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इस मॉडल को बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ये ज़रूरी नहीं कि ये फीमेल में ही हो, ये अब देखा जा रहा है कि मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये उसमें फीमेल में होता है। इसका कई सारा रीज़न हो सकता है, जैसे ये हो सकता है पेरेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे जीन, जेनेटिक। हाँ जेनेटिक भी हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकता है, अनहेल्दी हम लोग का डाइट है उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये कुछ जीन हम लोग की बॉडी में होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे BRCA1, P53, ये सब जीन होते हैं जो हम लोग की नॉर्मल सेल में रहते हैं। जब उसमें म्यूटेशन हो जाता है, सेल अनकंट्रोल डिवाइड करती है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के रूप ले लेती है। ब्रेस्ट कैंसर होने के स्टार्टिंग एज में उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, उन्हें आइडिया नहीं है। जैसे हम लोग की तो पहले हेल्थ बिगड़ेगी, और ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ होगी, पेन होगा, और जो आगे सिम्टम्स और वो स्किन के ऊपर दिखने लगते हैं उसके ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम। आपने जो ये मॉडल बनाया है, इसको बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है और क्यों बनाया है? मेरा यही पर्पज था इसे बनाने का। किसान जो होते हैं अपना इरिगेशन ट्रेडिशनल वे में करते हैं, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है। एक वो पर्पस था, एक ये और पर्पस है। आज जो हमारा इंडिया AI की तरफ बढ़ रहा है, तो हमने इसमें थोड़ा सा AI इंक्लूड किया है। इसमें हम क्या किए हैं, अब अपना जो किसान कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहे, अगर उसका इंटरनेट से सिस्टम कनेक्ट है तो कहीं से भी अपना वाटर पंप कनेक्ट कर कंट्रोल कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है, अपना वो सॉइल का मॉइस्चर लेवल देख सकता है, रैन हो रहा है कि नहीं वो देख सकता है, हर चीज़ मतलब मॉनिटर मोबाइल से ही कर सकता है। ये है सिस्टम इसमें प्लस हमने रैन हार्वेस्टिंग इंक्लूड किया है, सो एनर्जी कंजर्वेशन इंक्लूड किया है। ये सब है हमारा बस। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ पे कुछ बहुत यूनिक चीज़ें दिख रही हैं, जब ये हमें रडार दिख रहा है, तो ये आपने जो ये मॉडल बनाया है ये आपके किस विषय पर आधारित है? ये बेसिकली जैसे कोई कंट्री होगी, उसकी एयर कोई एनिमी टेरिटरी से कोई एयरक्राफ्ट अटैक कर देती किसी एयर बेस से मिलिट्री बेस पे, तो उसको डिटेक्ट करके अपने बॉर्डर आने से पहले उसको डिस्ट्रॉय करने की ये टेक्नोलॉजी है, जिसमें रडार का यूज़ होता है। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसमें लगे होते हैं वो EM वेव्स भेज के और उसको डिटेक्ट करके रिसीव करके और कंट्रोल पैनल को देते हैं। वहाँ से हमारी आर्टिलरी कमांड करती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। और ये अनमैन्ड ऑटोमेटिक। यहाँ मैं बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग देख पा रही हूँ। आइए जानते हैं कि ये पेंटिंग किसने बनाया है और इस डिपार्टमेंट के सर से बात करते हैं। हेलो, मैं अजीत कुमार पटेल, हाँ। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट का हेड हूँ। हाँ। और ये हमारे BFA के बच्चे बनाए हैं सब, जो कि अभी इसी साल भी से सर ने इसे
स्टार्ट करवाया था। तो अभी बच्चे सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज़ से ही ये लोग अभी तक बनाए हैं। आगे चल के और भी काम करेंगे ये लोग। जैसे कुछ पेंटिंगें बनी हैं, कैनवास पे बनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट हैं, आप तो देख ही रहे होंगे किसके किसके हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। और कृष्ण जी का है, और उधर कुछ छोटे छोटे की रिंग्स भी और ई रिंग्स भी बनाए गए हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग। ये लोग खरीद भी रहे हैं, अर्थात ये फॉर सेल के लिए भी लगा हुआ है। और विज्ञान और कला दोनों एक दूसरे से जुड़कर बनाया गया है ये सारा सर स्टाफ। आज विज्ञान दिवस है और आपका जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही अलग फाइन आर्ट है, तो सर फाइन आर्ट में विज्ञान का मतलब क्या लेना देना है? होता है, देखिए आप अगर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को उठाएंगे और कुछ वैसे पार्ट्स को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान हमारा दिखाई देता है। न्यूटन हो गए, ठीक, उन्होंने थ्योरी, कलर थ्योरी का भी सिद्धांत दिया है। मुंसेल हो गए, सेवरूल हो गए, कलर थ्योरी का सिद्धांत उन लोगों ने दिया है। और इसमें से देखिए कुछ जैसे कि आर्ट का मटेरियल है, ठीक, उसमें विज्ञान से संबंधित चीज़ों को इन लोगों ने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ स्टॉल भी लगाए गए हैं, आप सेल कर रहे हैं क्या? क्या क्या चीजें हैं ये कीचेन है? हैंकी है, कीचेन है, हैंकी है, कस्टमाइज आप जैसा बनवाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। और ये चांद है, ये बुक मार्क है और स्टोन आर्ट है, बहुत है। आप देख सकते हैं कीचेन है, इयरिंग्स है हैंडमेड। आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। आइए बात करते हैं होम साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों से। ये जो फूड स्टॉल लगा है, इसको लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है, और जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि अब क्या क्या सारी चीजें हैं, होली भी आने वाली है। तो हमने होली को ध्यान में रखते हुए गुजिया बनाए हैं, नमक पारे बनाए हैं, दही बड़े बनाए हैं, यही सारी चीज़ें और हैं। इनका प्राइस क्या क्या है? प्राइस नमक पारे 10 रुपये प्लेट है और गुजिया जो है 20 रुपये प्लेट है, 2 पीस उसमें, और दही बाड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मॉडल किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? क्वांटम कंप्यूटिंग पर। क्वांटम कंप्यूटर है, ये क्लासिकल कंप्यूटर का एडवांस वर्जन है। जैसे क्लासिकल कंप्यूटर क्या करता है, कई बहुत कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जिन्हें कैलकुलेट करने में सालों लगा देता है, बट एक क्वांटम कंप्यूटर से अगर हम उन कैलकुलेशन को करेंगे वो कुछ सेकेंडों में कैलकुलेशन हो जाएंगे। इसका यूज़ हम एआई को और एडवांस बनाने में कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी सर, और जिनके नेतृत्व में इतने बड़े पैमाने पे विज्ञान मंथन का भव्य आयोजन हो रहा है। सर पहली चीज़ तो ये कि जो आपने ये आपके नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हो रहा है विज्ञान मंथन, इसको कराने का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो ये है कि विज्ञान के प्रति छात्र छात्राओं में रुचि पैदा करना, और इसके अलावा आज की डेट में क्या नया हो रहा है पूरे संसार में और आने वाले समय में क्या नया होने जा रहा है, उससे हमारे सभी छात्र छात्राएं परिचित हों और उनसे ये सीखें कि हमें आने वाले समय में और किस तरह की तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, किन किन रिसर्च के डायमेंशंस के बारे में सोचना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है भाषा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय तनेजा सर। सर विज्ञान दिवस पे आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विज्ञान दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगा छात्रों से कि अपनी जो आप लोग का इंक्विजिटिवनेस है, क्वेश्चंस पूछने की आदत है, उसे ज़रूर रखें। अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसे जिज्ञासा कहते हैं हम, अगर जिज्ञासा आपके पास बनी रहेगी तो आप अच्छी तरह साइंस को समझ पाएंगे। और साइंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि तरक्की का मार्ग दिखाता है। हर चीज़ में साइंस है, क्योंकि साइंस को आप कैसे डिफाइन करते हो? एक सिस्टमैटिक स्टडी को, और सिस्टम जहाँ भी होगा वो प्रोग्रेस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।